तो आज हम देखेंगे कि एक नया स्कूल कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, पहले हम अपना digicool.com खोल लेंगे। DIZKOOL.com। यहाँ पे आप अपना स्कूल रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी ये अर्ली एक्सेस में है। यहाँ पे अपना कोई प्लान चूज़ कर सकते हैं। बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अभी के लिए तीनों प्लान फ्री हैं। ओके, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले आप अपना लोगो अपलोड करें। ये ऑप्शनल है, अगर लोगो नहीं है तब भी अपलोड हो जाएगा। स्कूल नेम, ठीक है। आप अपना ईमेल डालेंगे जहाँ पे जिससे लॉगिन करना है। ओके, ये आपका डोमेन बन जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर और अपना पासवर्ड, यही यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो आपको लिंक कुछ ऐसा दिखेगा, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इसको क्लिक करते ही ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए वेरीफाई हो गया, और अभी ये स्कूल के नाम से ही आ रहा है। जो आपका स्कूल होगा उसके नाम से ही आएगा। ठीक है, अब हम लॉगिन कर लेंगे। तो हमने अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया। ये है हमारा स्कूल का डैशबोर्ड। ओके, तो हमने स्कूल रजिस्टर कर लिया अपना, और यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ गए। अभी आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पे ये खुद ही बता रहा है कि जो भी नेक्स्ट बेस्ट एक्शन है। हाँ, तो पहले हम स्कूल की प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम स्कूल का प्रिंसिपल की डिटेल्स हैं, हम सेव करेंगे। ओके, तो जैसे हाँ हमारा आ गया प्रिंसिपल की ईमेल कांटेक्ट के लिए, और कांटेक्ट नंबर सेव हो गया। स्कूल का एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो हम सेव कर रहे हैं स्कूल की। हो गया, फिर से हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट एक्शन है वो हमें स्कूल का एकेडमिक सेशन सेट करना है। स्कूल है तो सेशन रहेगा। ठीक है, सेशन पे आ गए। सो करंट हमारा 2025-26 चल रहा है, तो 25-26 का सेशन सेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग मंथ अप्रैल, जनरली हर स्कूल का मंथ अप्रैल ही होगा, तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से स्टार्टिंग मंथ सेशन का चूज कर लें। ये हमने सेशन सेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट जब भी सेशन सेट हो गया है, तो सेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर सेट करेंगे हम अपने स्कूल का। तो यहाँ डैशबोर्ड से बता रहा है क्रिएट फी स्ट्रक्चर। ठीक है,
हम फीस स्ट्रक्चर में जाके यहाँ से भी स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं स्कूल का फीस। ठीक, तो फीस स्ट्रक्चर का नेम सेट कर लेते हैं। फी स्ट्रक्चर 2025 टू 26। ठीक है, ये नेम हमने रख लिया, बस पता लगे कि कौन से ईयर का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हमें फीस आइटम ऐड करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आइटम आ गया। यहाँ पे हमारे पास हेड है। तो हेड क्या है, इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ फीस है जो आप सेटअप करोगे। ट्यूशन फीस आ गई, ट्रांसपोर्ट फीस आ गई, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, एग्जामिनेशन है। सो जो भी आपकी एप्लीकेबल फीस है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसे ट्यूशन फी जो है वो जनरली सारे स्कूलों में रहेगी। ट्यूशन फी सेट कर लिया हमने। जैसे ही ट्यूशन फी सेट करेंगे ऑटोमेटिकली एक क्लास सिस्टम आ जाएगा कि आपके कौन से क्लास की कितनी फीस है। ओके, और ये पेमेंट इंटरवल है जो कि मंथली है। जनरली ट्यूशन फी मंथली ही ली जाती है। ओके, सो हम एग्जांपल के लिए ट्यूशन फी सेट कर लेते हैं। 100 रुपीज़ जनरली कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। थर्ड 200 कर लेते हैं इसकी। ओके, यहाँ पे ड्यू डे का भी ऑप्शन है कि जब भी बच्चा जो पे करेगा तो कितने दिन बाद वो ड्यू हो जाएगी फाइन अमाउंट। अब जैसे यहाँ पे हम अगर 10 डेज कर लेते हैं और फाइन हम रख देते हैं 50 रुपीज़। सो अगर कोई भी बच्चा टाइम से फीस नहीं भर रहा है तो इतने दिनों बाद 50 रुपये फाइन लग जाएगा। ओके, ट्यूशन फी हो गया। और डिफरेंट टाइप ऑफ फीस भी हो सकती है। तो सेकंड हम ऐड कर लेते हैं जैसे एडमिशन फ़ी। अगर कोई नया बच्चा एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन फ़ी रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईयरली, वन टाइम। तो जनरली एडमिशन फ़ी वन टाइम ही रहेगा तो इसको वन टाइम कर लेते हैं। तो एक बार लाइफ टाइम में ये फीस ली जाएगी, लेट्स से 500। ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ फीस ऐड करनी है। जैसे एग्जामिनेशन फ़ी ले लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी आ गया। सो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे ईयरली है तो साल में एक बार ली जाएगी। आप अगर आपके स्कूल में साल में 2 बार ली जाती है तो आप 2 बार भी सेट कर सकते हैं हाफ ईयरली। तो ये साल में 2 बार हो जाएगी। हर क्लास के लिए अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे 200 फिक्स कर लेते हैं। ओके, इसमें आप ट्रांसपोर्ट फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जो व्हीकल्स आपकी चल रही हैं ट्रांसपोर्ट फ़ी भी इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, जब आप ट्रांसपोर्ट फ़ी देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशनल है। मतलब जिस बच्चे ने ट्रांसपोर्ट लिया है उसी पे ये एप्लीकेबल होगी। ओके, जब ट्रांसपोर्ट फ़ी ऐड करेंगे तो उसमें डिस्टेंस ज़ोन ऐड करना पड़ेगा हमें। ज़ोन क्या है कि अगर कोई बच्चा 5 किलोमीटर से आ रहा है तो उसकी इतनी फ़ीस है, 10 किलोमीटर से आ रहा है तो उसकी इतनी फ़ीस है। तो यहाँ पे हम ज़ोन ऐड कर सकते हैं अप टू किलोमीटर। तो जैसे लिख लेते हैं अप टू 5 किलोमीटर। अप टू 5 किलोमीटर, इसकी फ़ीस लेट्स से 1000 रुपीज़। तो जो बच्चे 5 किलोमीटर के अंदर हैं उनकी फ़ीस 1000 रुपीज़ है। अप टू 10 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर की रेंज में है उनकी फ़ीस लेट्स से 1200। जैसे कोई 30 किलोमीटर से आ रहा है तो
30 किलोमीटर की रेंज भी डाल सकते हैं। उसकी फ़ीस लेट्स से 1800। आप अपने हिसाब से जितने भी आपके ज़ोन है जहाँ से आपके बच्चे आ रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने ट्रांसपोर्ट फ़ी ऐड कर लिया, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी। जनरली ट्यूशन फ़ी तो हर स्कूल के लिए मैंडेटरी है ही। हम इसको सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि फ़ीस सेव हो गया 25-26 के लिए, ओके? जब भी आप फ़ीस क्रिएट करेंगे, अभी इसका स्टेटस है पब्लिश, नॉट पब्लिश सॉरी। तो आप इस आई बटन से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो हमने डिटेल चेक कर ली, नर्सरी की फ़ीस टोटल इतनी आ जाएगी साल की, एलकेजी की फ़ीस, यूकेजी, फर्स्ट, तो यहाँ पे आप सारी फ़ीस चेक कर सकते हैं, ओके? फिर आपको ये पब्लिश कर देना है। मेक श्योर पब्लिश करने के बाद ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आपने फ़ीस सेट कर दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये पब्लिश कर देंगे इसको, ठीक है? जैसे ही हमने स्कूल ये फ़ीस स्ट्रक्चर पब्लिश किया, ये पूरा फाइनल हो गया, ओके? नेक्स्ट अब आप जब डैशबोर्ड पे जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली बताएगा कि ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, अब स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, ओके? नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे ऐड करने हैं। पहला ये डैशबोर्ड पे आपको बता देगा यहाँ से स्टूडेंट ऐड करने हैं। आप स्टूडेंट टैब पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिखेंगे और यहाँ से आप अपना स्टूडेंट ऐड भी कर सकते हैं, ओके? तो पहला स्टूडेंट ऐड करते हैं या पहला एडमिशन कह लें, ठीक है? तो ये हमारा स्टूडेंट का फॉर्म है जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट की डिटेल डालेंगे। तो पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम लेट्स से साहिल। हम यहाँ क्लास चूज करेंगे कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, लेट्स से सेकंड। डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की कोई रैंडम चूज कर लेते हैं। तो हमने डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया स्टूडेंट का, जेंडर और एडमिशन डेट जो बाय डिफ़ॉल्ट आज की ही है। यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोफाइल पिक चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पेरेंट डिटेल्स, ओके? स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डाल लेते हैं, ऑप्शनल है, ईमेल है नहीं है कोई इशू नहीं है। एड्रेस XYZ स्ट्रीट, सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट और पेरेंट इन्फॉर्मेशन ये मैंडेटरी है स्टूडेंट के को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कोई पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और नया पेरेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम फ्रेश पेरेंट क्रिएट करेंगे, ओके? इसे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट न्यू पेरेंट। न्यू पेरेंट की डिटेल्स जैसे फादर नेम, कुछ भी रख लेते हैं, XYZ फादर। मदर नेम, अगर फादर नहीं है मदर नहीं है तो हम गार्जियन नेम भी ऐड कर सकते हैं, ओके? और उनका कॉन्टैक्ट नंबर पेरेंट्स का, ओके? सो हम स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट ऐड हो चुका है। स्टूडेंट ऐड करने के बाद हमें मैंडेटरी एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे स्टूडेंट का। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड कर लेते हैं। जैसे आधार कार्ड चूज करेंगे हमें आधार कार्ड नंबर चाहिए, यहाँ पे सैंपल डाल लेते हैं कोई, और आधार कार्ड की इमेजेस बैक एंड फ्रंट बोथ। तो अभी के लिए हम बस सैंपल इमेजेस डाल लेंगे। आप स्टूडेंट की रियल आधार कार्ड इमेजेस डालेंगे, ओके?
अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब आप देखेंगे स्टूडेंट ऐड हो चुका है। इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी पेरेंट इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, क्लास, सेशन, एनरोलमेंट है और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट से पहले हम स्टूडेंट एडिट भी कर सकते हैं। जब सारी इन्फॉर्मेशन सही हो कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे ये क्लियर करता है कि आप डिटेल वेरीफाई कर लें। एक बार कंप्लीट हो गया तो इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट ऐड हो गया। ओके, अब हम स्टूडेंट की फीस सेटअप करेंगे। सो ये फीस मैनेजमेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये सेटअप कर लेगा वन क्लिक पे। ओके, करंटली ये बिकॉज फ्रेश स्टूडेंट है तो इसकी फीस सेटअप नहीं है। तो हम इस स्टूडेंट पे, यहाँ पे बटन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और फीस सेटअप हो जाएगी अपने आप। ओके, सो फीस ऑटोमेटिकली फीस सेटअप हो गई और कितना अमाउंट इसका बन रहा है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। ओके, और यहाँ पे बटन है जहाँ पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम साहिल अंसारी की फीस मैनेज करेंगे। ओके, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ से देखना है तो जैसे ये स्टूडेंट है ये सारे लिस्ट हो रहे हैं। आई आइकन से स्टूडेंट की डिटेल देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, पेरेंट, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से हम इसकी फ़ीस भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज फ़ीस से स्टूडेंट की फ़ीस मैनेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस जनरेट है। इनवॉइस क्या है कि हमें स्टूडेंट से कितनी फ़ीस लेनी है उसका इनवॉइस जमा बना हुआ है। ओके, सो पहला इनवॉइस बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो अभी जो फ़ीस बनी है वो इनकी 2000 बनी हुई है और पेड अमाउंट 0 है। ओके, इस इनवॉइस इस अमाउंट की अगर पूरी डिटेल जाननी है तो हमारे पास ये बटन है व्यू डिटेल, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअल कैसे कैलकुलेट हुआ है 2000। ओके, जब हम व्यू डिटेल पे देखेंगे तो यहाँ पे पता लगेगा कि अप्रैल से फेब तक की फीस 1100 रुपये है। फेब से अप्रैल एडमिशन फ़ी लगा है वन टाइम, एग्जामिनेशन फ़ी लगा है फुल ईयर का 2 टाइम्स 400। ओके, और ये टोटल आ गया 2000। यहाँ से आप इसको मार्केज पेड कर सकते हैं। जब पेड जब आप फीस को पे करेंगे तो आपको नोट्स लिखने हैं कि हाँ ये कैश थी क्या थी। और फीस पे करते वक्त आप इसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं। होता है कि कभी आप पर पेरेंट या स्टूडेंट को डिस्काउंट दे तो यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो फीस पेड बाय कैश। तो आप ये देखेंगे कि फीस पेड हो चुकी है और इस स्टूडेंट की कोई ओवरड्यू नहीं है, क्योंकि जो फीस बनी थी वो स्टूडेंट ने पे कर दी है। यहाँ पे हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं पेड फीस का। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ रिसिप्ट। ओके, तो जैसे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड सक्सेसफुली, डाउनलोड हो गई फीस। और जैसे इसको प्रीव्यू करेंगे आप देखेंगे कि स्कूल की फीस डाउनलोड हो चुकी है और इनवॉइस जनरेटेड है। तो ये प्रूफ है, रिसिप्ट है कि कितनी फीस थी, कब, जो कि पे कर दी गई है और इतनी तारीख को ये जनरेट हुआ था। ओके, ओके, सो लास्ट हमने देखा कि हमने साहिल की एक स्टूडेंट की फीस का इनवॉइस जनरेट किया और उसे पे कर दिया। ओके,
डिटेल्स में चेक करें तो जो ये फीस थी ना, ये 2 अप्रैल से करंट फ़ेब की है। जैसे कि आज फ़ेब चल रहा है, तो अप्रैल से फ़ेब की टोटल फीस ऑटोमैटिकली ज कैलकुलेट हो गई थी। ओके? अब जैसे अब मार्च आता है, तो मार्च की फीस लेनी है, तो क्या करें? तो हम फिर से जनरेट न्यू इनवॉइस करेंगे और यहाँ पे हमें पता है कि ये ऑटोमैटिकली सेलेक्टेड है करंट सेशन पे 2025-26। जैसे हम जनरेट न्यू इनवॉइस करेंगे ताकि हमें नई फीस लेनी है, तो यहाँ पे पेंडिंग मंथ जो है वो आएंगे। तो 5 तक की फीस तो जमा है, तो मार्च की फीस हम जनरेट करेंगे। ओके, जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे रियल टाइम में बताएगा कि कितनी फीस आने वाली है। सो जैसे कि हमने 100 रुपये हमारी फीस थी पर मंथ और ये 1 महीना है, तो टोटल फीस बनती है 100 रुपये। ओके, हम इसको जनरेट कर लेंगे। अब जब जनरेट करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये इनवॉइस 100 रुपये पेंडिंग है मार्च के मंथ का। ओके, और इन केस आपको इसको डाउनलोड करना है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड हो गया और जब स्टूडेंट फीस देता है तो आप इसको मार्क एज पेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 100 रुपये फीस है तो हम इसको कर लेंगे ओके पेड बाय यूपीआई, कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं और ये पे हो गया। टोटल आप देख सकते हैं कि आपने टोटल 2 इनवॉइस बनाए थे, कोई भी फीस पेंडिंग नहीं है। ओके, और अगर आप स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो एक ही स्टूडेंट है अभी हमारे पास,